जगत्पति देहमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने चक्रराज्ञेय चक्ररथ परवस्थ देवता नाम एकोनविंशतितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगस्त्युवाच चक्रराजरथेन्द्रस्य याः पर्वणि समाश्रिताः देवता प्रकटाभिख्यास्तासामाख्यां निवेदय। संख्याश्च तासामखिला वर्णभेदाश्च शोभनान् आयुधानि च दिव्यानि कथयस्व हयानन। हयग्रीवोवाच नवमं पर्वदीप्तस्य रथस्य समुपस्थिताः दश प्रोक्ता सिद्धिदेव्यास्तासां नामानि मच्छृणुः। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा ईशिता वसिता चैव प्राप्तिः सिद्धिश्च सप्तमी। अप्राकाम्या मुक्तिसिद्धिश्च सर्वकामाभिधा परा एता देव्यश्चतुर्बाहयो जपा कुसुम सन्निभाः। चिंतामणि कपालं च त्रिशूलं सिद्धिकज्जलं दधानां दया पूर्णा योगिभिश्च निसेविताः। तन्न पूर्वार्धभागे च ब्रह्माद्या अष्टशक्तयः ब्राह्मी माहेश्वरो चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा चैव सप्तमी महालक्ष्मीरष्टमी च द्विभुजा श्रोणविग्रहा कापालमुत्पलं चैव बिभ्राणा रक्तवाससाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथवान्य प्रकारेण केचिद्ध्यानं प्रचक्षते ब्रह्मादि सदृशाकारा ब्रह्मादिसदृशायुधाः ब्रह्मादीनां परम चिह्नं धारयत्न्या प्रकीर्तिताः तासामूर्ध्वस्थान् गतां मुद्रा देव्यो महत्तराः मुद्राभिरचनायुक्तैर्हस्तै कमलकान्तिभिः दाडिमी पुष्पशङ्कासा पीताम्बरमनोहराः चतुर्भुजा भुजद्वन्द्व घृतचर्म कृपाणिकाः मदरक्तविलोलाक्ष्यास्तासां नामानि मृच्छणुः। सर्वसंक्षोभिणी चैव सर्वविद्राविणी तथा सर्वाकर्षणकृन्मुद्राः तथा सर्वावसंकरी सर्वोन्मादनमुद्रा या चायष्टिः सर्वमहाङ्कुशा सर्वखेचारिका मुद्राः सर्वबीजा तथा पराः सर्वयोनिश्च नौमी तथा सर्वत्रिखण्डिकाः सिद्धिबाह्यादि मुद्रास्ता एषा प्रकटशक्तयाः भण्डासुरस्य संहारं कर्तुं रक्तरथे स्थिताः या गुप्ताख्यां पूर्वमुक्ता तासां नामानि मृच्छणुः। कामाकर्षणिका चैव बुद्ध्याकर्षणिका कला अहंकाराकर्षिणा च शब्दकर्षणिका कलाः स्पर्शकर्षणिका नित्याः रूपाकर्षणिका कला रसाकर्षणिका नित्याः गन्धकर्षणिका कला चित्ताकर्षणिका नित्याः धौर्याकर्षणिका कला स्मृत्याकर्षणिका नित्याः नामाकर्षणिका कलाः बीजाकर्षणिका नित्याः चात्मकर्षणिका कला और अमृताकर्षणिका नित्याः शरीराकर्षणी कलाः एताः षोडश सीतांग शुक्लारूपाश्च शक्तयाः अष्टमं पर्वं सम्प्राप्ता गुप्ता नामा प्रकीर्तिताः विद्रुमद्रुमसङ्कासाः मन्दस्मितमनोहराः चतुर्भुजा स्त्रीनेत्राश्च चन्द्रार्का मुकुटोज्ज्वलाः चापबाणो चर्मशङ्खो धनानां दिव्यकान्तयाः भण्डासुरवधार्थाय प्रवृत्त्या कुम्भसम्भवाः सायन्तनज्ज्वलद्दीप अप्रख्या चक्ररथस्य तूः सप्तमे पर्वणि कृता वासा गुप्तताराद्विधाः अनङ्गमदनाङ्गा अनंगो मदनानंगो मदनातुरयासः अनंगो लेखा चानंगो बेगानंगानुकुशापि चाः
अनंगमालिंग्य परा एते देव्यो जयात्विषाः इक्षुचापं पुष्पसरान् पुष्पकन्दुक अमुत्पलम् अबिभ्रत्योद भ्रवीकान्ति शालिन्यो ललिताज्ञयाः भण्डासुरमभिक्रुद्धाः प्राज्वलन्त्य इवा स्थिताः अथ चक्र रथेन्द्रस्य षष्ठम पर्व समाश्रिताः सर्वसंक्षोभिणी मुख्याः संप्रदायाख्यया युताः वेणीकृतक चास्तोमाः सिन्दूरतिलकोज्ज्वलाः अतितीव्रस्वभावाश्च कालानलसमत्विषाः बहिनी बाणं बहिनी चापं बहिनी रूपमसिम तथा बहिनी चक्राख्यफलकं तथा नाम दीप्तिविग्रह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। असुरेन्द्रं प्रतिक्रुद्धाः कामभस्मो समुद्भवाः अज्ञासक्तये एवैताः ललिताया महोजसाः सर्वसंक्षोभिणी चैव सर्वविद्राविणी तथा सर्वकर्षणिका शक्तिः सर्वाह्लादिनिका तथा सर्वसम्मोहिनी शक्ति सर्वस्तंभन शक्तिकाः सर्वजृम्भण शक्तिश्च सर्वोन्मादन शक्तिकाः सर्वार्थ साधिका शक्ति सर्वसंपत्तिचूर्णी सर्वमंत्रमयी शक्ति सर्वद्वंद्व क्षयंकरी। एवं तु संप्रदायानां नामानि कथितानि वै अथ पंचाम परवस्थाः कुलोत्तीर्णा इति स्मृताः ताश्च स्फटिक संकासा परशुम पाशमेव च गदाम घंटाम मणिम चैव दधानाम दीप्त विग्रहाः देवद्विष मतिक्रुद्धाः भ्रकुटिकुलिनाननाः एतासामपि नामानि समाकर्ण्य कुंभजाः सर्वसिद्धिप्रदा देवी सर्वसंपत प्रदा तथा सर्वप्रियंकरी देवी सर्वमंगलकारिणी सर्वकाम प्रदा देवी सर्वदुख विमोचिनी सर्वमृत्यु प्रशमिनी सर्वविघ्न निवारिणी सर्वांग सुंदरी देवी सर्वसौभाग्यदायिनी दशयता कथिता देव्यो दया पूरिताशयाः और चक्रे तुरीय परवस्थाः अमुक्ताहार समत्विषाः और निगर्भयोगिनी नाम्नाः प्रथिता दश कीर्तिताः सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च सर्वैश्वर्यप्रदा तथा सर्वज्ञानमयी देवो सर्वव्याधि विनाशिनी सर्वाधार स्वरूपा चा सर्वपापहरा तथा सर्वानंदमयी देवी सर्वारक्षा स्वरूपिणी दशमी देवता ज्ञेया सर्वेप्सित फलप्रदाः एताश्चतुर्भुजा ज्ञेया वज्रम शक्तिम चातोमरम चक्रम चैवाभिबिभ्राणाम भण्डासुरवधोद्यताः और अथ चक्र रथेन्द्रस्य तृतीयम पर्व संसृताः और रहस्य योगिनी नाम्नाः प्रख्याता वागधीश्वराः रक्ताशोक प्रसूना भावाणा करमुख पाणयाः और कवच्छन्नो सर्वांग्यो वीणा पुस्तक शोभिताः बसनी चैव कामेशी भोगिनी विमला तथा अरुणा च और अभिन्याख्याः सर्वेशी कौलिनी तथा अष्टावेत्ता स्मृता देव्यो दैत्य संहार हेतवाः अथ चक्र रथेन्द्रस्य द्वितीयम पर्व संस्कृताः और चापबाणोपान पात्रम मातुलुंगम कृपाणिकामो और त्रिस्त्री पीठ निलयाः अष्टबाहु समन्विताः पलकम नागपाशम चा घंटाम चैव महाध्वनिम बिभ्राणाम मदी और रामत्ताः अतिगुप्त रहस्यकाः कामेशी चैव वज्रेशी अभागमालिन्यथा पराः त्रिस्त एता स्मृता देव्योः भण्डे कोप समन्विताः ललिता और सममाहात्म्यो ललिता समतेजसा एतास्तु नित्यं श्रीदेव्या अंतरंगा प्रकीर्तिताः और अथानंदो महापीठे रथमध्या पर्वणि परितो रचिता वासा प्रोक्ता पंचदशाक्षराः तिथि नित्या काल रूपा विश्वं व्याप्य एव संस्थिताः भण्डासुरादिदैत्येषु अप्रक्षुब्धा भ्रकुटितटाः और देवी समनीजाकारा देवी समनीजायुधा और जगतामुपकाराय वर्तमाना युगे युगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः तासां नामानि मत्तस्वामधारय
कुंभजाः कामेशी भगमाला च नित्यक्लिन्ना तथैव चाहाभेरुण्डा बहिनिवासिन्यो महाब्रजेश्वरी तथा दूती चात्वरिता देवी नवमी कुलसुंदरी और नित्या नील पताका चा विजया सर्वमंगला ज्वालामली और निका चित्रे 10 पंच चा कीर्तिताः एताभिः संहिता देवी सदा सेवैक बुद्धिभिः दुष्टं भण्डासुरं तेजुं जेतुं निर्ययो परमेश्वरी मंत्रीनाथा महाचक्रे गीतम चक्रे रथोत्तमे सप्त पर्वाणि चोक्तानि तत्र देव्याश्रिता शृणु अगोय चक्र रथे पर्वो मध्यपीठी निकेतनाः संगीत योगिनी प्रोक्ता श्रीदेव्या अतिवल्लभाः तदेव प्रथमं परमं मत्रिण्यास्तु निवासधूः अथ द्वितीया परवस्थागेय चक्रे रथोत्तमे हेरति प्रीतिर्मनोजा च वीणा कार्मुकपाणयाः तमाल और श्यामलाकाराः दानवोन्मूलनक्षमाः और तृतीय पर्व संरूढ़ा मनोभूवाण देवता द्राविणी शोषणी चैव बंधिनी मोहिनी तथा उन्मादिनीति पंचयता दीप्त कार्मुक पाणयाः और तत्र परवण्यधातास्तु वर्तमाना महौजसाः कामराजश्च कंदर्पो मनमथो मकरध्वजा मनोभवा पंचमास्यादेते त्रैलोक्य मोहनाः कस्तूरी तिलकोल्लासी भाला मुक्ता विराजिताः कवच्छन्नो सर्वांगा पलासो अप्रसय वत्विषाः पंचकामा इमे प्रोक्ता भण्डासुर वधार्थिनीः जे चक्रा रथेन्द्रस्य चतुर्थं पर्व संस्कृताः ब्रह्मी मुख्यास्तु पूर्वोक्ताश्चंडिका त्वष्टमी परा और तत्र पर्वण्यथास्ताच्च लक्ष्मीश्च सरस्वती रति प्रीति कीर्ति शांति पुष्टि तुष्टिस्त शक्तया एताश्च क्रोध रक्ताक्षो दैत्यमहन्तुं महाबलम् कुंत चक्रधरा प्रोक्ता कुमार्याः कुंभ संभवाः पंचमं पर्वम संप्राप्ता वामाद्या षोडशा पराः गीतिम चक्रुरथेन्द्रस्य तासां नामानि मृच्छृणुः वामा ज्येष्ठा च रौद्री च शांति श्रद्धा सरस्वती और श्री भूशक्तिश्च लक्ष्मीश्च सृष्टिश्चैव तु मोहिनी तथा प्रमाथिनी चावश्विनी बीचिस्तथैव चाः विद्युन्मालिन्यथा सुरानन्दाथो नागबुद्धिकाः एतास्तु कुरबिन्दाभाः जगच्छोभलम्पटाः महासरसमन्नाः मादधाना पदे पदे वज्रकंटक संचन्नाः अट्टहासोज्ज्वला परे वज्रदंडो शतघ्नी च संबिभ्राणा भुसुंडिकाः अथ गीति रथेन्द्रस्य षष्ठम पर्व समाश्रिताः असीतांग प्रभृतयो भैरवा शस्त्रभीषणाः त्रिशिखं पानपात्रं च बिभ्राणा नीलवर्चसा असीतांगो अरुरुण्डश्च क्रोधा उत्तम उन्मत्त भैरवाः कपाली भीषणश्चैव संहारश्चाष्ट भैरवाः अथ गीति रथेन्द्रस्य सप्तमं पर्वं संस्कृताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मातंगी सिद्धिलक्ष्मीश्च महामातंगिकापि च महती सिद्धिलक्ष्मीश्च सोणाबाण धनुधराः तस्यैव पर्वणोधस्ताद् गणपा क्षेत्रपस्तताः दुर्गाम्बा कबटुकश्चैव सर्वे ते शस्त्रपाणयाः तत्रैव पर्वणोधस्ता लक्ष्मीश्चैव सरस्वती शंखा पद्मो निधिश्चैव ते सर्वे शस्त्रपाणयाः लोकसिद्धं प्रति क्रुद्धा भण्डं चण्ड पराक्रमाः शक्रादयश्च विश्वाण्डा और 10 दिक्चक्रनायकाः शक्तिरूपास्तत्र पर्यण्यधस्तात् कृतसंश्रयाः वज्रे शक्तिं कालदण्डो मसिं पाशं ध्वजं तथा गदां त्रिशूलम् और गर्भास्त्रं वज्रं चादधे तस्त्वयि सेवन्ते मंत्रिनाथां तां नित्यं भक्ति समन्विताः भण्डासुरान् और दुर्दुरूढानि हन्तुम् विश्वकण्टकान् मन्त्रीनाथाश्रयाद्वाराः ललिता ज्ञापनोत्सुकाः गीति चक्ररथोपान्ते दिक्पाला संश्रयं ददुः सर्वेषां चैव देवानां मन्त्रिणी द्वारता कृताः विज्ञापना महादेव्या कार्यसिद्धिं प्रयच्छति और राक्षी विज्ञापना चेति प्रधान द्वारता कृताः यथा खलु
खलु फल प्राप्ति सेवका नाम ही जायते अन्यथा कथमेतेषां सामर्थ्यं ज्वलितौजसा अपधृष्या प्रभावायाः श्रीदेव्या उपसर्पणे सर्पणे साही संगीत विद्येति श्रीदेव्या अतिवल्लभाः नाति लंघन्ति चाक्वापि तदुक्तं कार्यसिद्धिषु श्रीदेव्या शक्ति साम्राज्ये कार्यकर्माणि मंत्रिणी अकर्तुमन्यथा कर्तुं चैव प्रगल्भसे तस्मात् सर्वेऽपि दिक्पाला श्रीदेव्या जयकाङ्क्षिणाः तस्या प्रधानभूताया सेवामेव वितन्वतेः इति ललिता देव्याश्चक्रराजरथोत्तमे पर्वस्थितानां देवीनां नामानि कथितान्यलं भण्डासुरस्य संहारे तस्या दिव्ययुधान्यपि प्रोक्तानि गेयचक्रस्य पर्वदेव्याश्च कीर्तिताः इमानि सर्वदेवीनां नामान्याकर्णयन्ति ये सर्वपाप विनिर्मुक्तास्ते असुरविजयनियो नराः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान 19वां अध्याय श्री चक्रराज रथ तथा सेय चक्र परवस्थ देवताओं के देवनामों का प्रकाशन। ओम नमः शिवाय। अगस्त ऋषि ने कहा कि हे हयग्रीव, राजचक्र रथेंद्र के पर्व में जो समाश्रित देवता हैं उनकी अभिज्ञा अर्थात चमक दमक शोभा कांति और नाम हमें बताने की कृपा कीजिए। उनकी समस्त संख्या शोभित होने वाले वर्णभेद तथा उनके अस्त्रों और शस्त्रों को हमसे बताने की कृपा कीजिए। हयग्रीव जी ने कहा, हे अगस्त जी, उस चमकते हुए रथ में 9 पर्व उपस्थित हैं और 10 सिद्धि देवियां कही गई हैं। उनके नामों को मैं आपसे कह रहा हूँ, कृपया सुने। वे हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशिता, वसिता तथा 7वीं सिद्धि है प्राप्ति तथा 8वीं सिद्धि है प्रकंप्य मुक्ति सिद्धि, जो सब कामनाओं को पूरी करने वाली है। ये सब देवियां 4 भुजाओं वाली और जपा के पुष्प के समान हैं। जो सब देवियां चिंतामणि, कपाल और सिद्धि कज्जल धारण करती हुई योगियों से सेवित और दया से पूर्ण हैं, उस रथ के पूर्वार्ध भाग में ब्रह्मा आदि 8 शक्तियां हैं, जो ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, माहेंद्री तथा चामुंडा 7वीं शक्ति है और 8वीं शक्ति महालक्ष्मी है। ये सभी शक्तियां 2 भुजाओं वाली हैं तथा लाल रंग के शरीर वाली हैं। ये कपाल, कमल और लाल वस्त्र को धारण करने वाली हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथवा कुछ लोग अन्य प्रकार से उनका ध्यान करते हैं। ये सभी देवियां ब्रह्मा आदि के समान आकार वाली हैं और ब्रह्मा आदि के समान अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हैं। जैसे ब्राह्मी ब्रह्मा के आकार की तथा उनके समान वस्त्र धारण करती है, उसी तरह माहेश्वरी महेश्वर के आकार वाली है तथा महेश्वर के समान ही वस्त्रों को धारण करती हैं। यही नहीं, ये सभी देवियां ब्रह्मा आदि के परम चिन्हों को भी धारण करती हुई हैं। उनमें ऊंचे स्थान पर जाने पर महान से महान मुद्रा देवियां हैं। ये कमल की कांति वाले मुद्रा बनाने में लगे हुए हाथों से अनार के पुष्प के समान पीले वस्त्रों से मन को हर लेने वाली हैं। ये देवियां 4 भुजाओं वाली हैं तथा दोनों भुजाओं में चर्म और कृपाल धारण किए हुए हैं तथा मद से लाल लाल आँखों वाली हैं। अब उन मुद्रा देवियों के नाम को सुनिए। उनके नाम हैं सर्व संशोभनी मुद्रा, सर्व विद्राविणी मुद्रा, सर्वाकर्षण मुद्रा, सबका आकर्षण करने वाली मुद्रा, सर्व संकरी मुद्रा, सर्वोन्मादन मुद्रा, सर्व महांकुशा मुद्रा, सर्व खेचरिका मुद्रा, सर्व बीजा मुद्रा, सर्व योनि मुद्रा,
तथा सर्वात्रिखंडिका, ये सब सिद्धि और ब्राह्मी आदि मुद्राएं हैं और ये प्रकट शक्तियां हैं। ये सब मुद्राएं भंडासुर दैत्य का संहार करने के लिए रक्त रथ पर स्थित हैं। जो गुप्त नाम वाली हैं उनके नामों को सुनिए। उनके नाम हैं कामाकर्षणिका नित्या, बुद्ध्याकर्षणिका कला, अहंकारकर्षणिका नित्या, शब्दाकर्षणिका कला, स्पर्शाकर्षणिका नित्या, रूपाकर्षणिका कला, रसाकर्षणिका नित्या, गंधाकर्षणिका कला, चित्राकर्षणिका नित्या, धैर्याकर्षणिका कला, स्मृत्याकर्षणिका नित्या, नामाकर्षणिका कला, बीजाकर्षणिका नित्या, आत्माकर्षणिका कला, अमृताकर्षणिका नित्या, शरीराकर्षणिका कला। ये 16 कलाएं चंद्रमा की कला राशियां रूप हैं, शक्तियां हैं। 8वें पर्व की शक्तियां गुप्त नाम से कही गई हैं। वे शक्तियां मूंगे के वृक्ष के समान लाल वर्ण वाली और मंद मुस्कान से मन को हर लेने वाली हैं। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा सूर्य और चंद्रमा के समान चमकने वाले उज्ज्वल मुकुट को धारण करती हैं। वे सब हाथ में धनुष बाण तथा चर्म और तलवार लिए हुए हैं तथा दिव्य कांति वाली हैं। तथा ये हे अगस्त जी, वे सभी भंडासुर दैत्य के वध के लिए प्रवृत्त हो चुकी हैं। सायंकालीन जलते हुए दीप वाले साफ दिखाई देने वाले रथ चक्र के 7वें पर्व में आवास करने वाली गुप्ततर नाम की शक्तियां हैं। ये हैं अनंग मदना, अनंग मदनातरा, अनंग लेखा, अनंग वेगा, अनंग कुशा, अनंगा मालिंग्य परा। ये देवियां जप के प्रकाश से युक्त हैं और वे इक्षु, धनुष, पुष्प का बाण, पुष्प की गेंद, कमल धारण करती हुई प्रचुर एवं विशेष प्रकार की कांति कर देने वाली देवियां ललिता देवी की आज्ञा से अत्यंत क्रोधित होकर भंडासुर दैत्य को जलाती हुई के समान स्थित हैं। इसके बाद चक्र रथेंद्र के 6ठे भाग में संप्रदाय नाम से युक्त सर्व संक्षोभिणी आदि मुद्रा शक्तियां समाश्रित हैं, जिनके शीर्ष केश बेणीबद्ध थे तथा मस्तक पर सिंदूर का उज्ज्वल तिलक लगा हुआ था तथा वे अत्यंत तीव्र स्वभाव वाली और कालाग्नि के समान तेज वाली थीं। वे अग्निबाण, अग्निधनुष, अग्निरूप तलवार तथा अग्निचक्र नामक फलक वाले दीप्त शरीर को धारण करने वाली हैं। वे सभी शक्तियां दैत्यराज भंडासुर के प्रति अत्यंत क्रोधित थीं तथा कामदेव के भस्म होने से उत्पन्न हुई ललिता देवी की महापराक्रमी आज्ञा शक्तियां ही हैं। वे आज्ञा शक्तियां हैं सर्व संक्षोभणी, सर्व विद्राविणी, सर्वाकर्षणिका, सर्वाह्लादिका, सर्व सम्मोहिनी शक्ति, सर्व स्तंभन शक्तिका, सर्वजृंभण शक्तिका, सर्वोन्मादन शक्तिका, सर्वार्थ साधिका शक्ति, सर्व संपत्ति पूर्णी शक्ति, सर्व मंत्रमयी शक्ति, सर्व द्वंद्व क्षयंकरी शक्ति। इस प्रकार ये उपर्युक्त संप्रदायों के नाम कहे गए हैं। इसके बाद पंचम पर्व में स्थित शक्तियां कुल उत्तीर्णा कही गई हैं। वे शक्तियां संगमरमर के समान थीं और परशु, पास, गदा, घंटा और मणि धारण करने वाली तथा कांतियुक्त शरीर वाली थीं। वे देवों से द्वेष करने वाले दैत्यों के प्रति अत्यंत क्रुद्ध और कुटिल भ्रकुटु रखने वाली थीं। अतः वे अगस्त जी अब उनके नाम भी सुनिए। सर्व सिद्धिका देवी, सर्व संपत प्रदा, सर्व प्रियंकरी देवी, सर्व मंगलकारिणी, सर्व काम प्रदा देवी, सर्व दुख विमोचिनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न निवारिणी, सर्वांग सुंदरी देवी, सर्व सौभाग्यदायिनी। इस प्रकार ये 10 देवियां दया से युक्त एवं आशा पूर्ण करने वाली कही गई हैं। अब चक्र के 4थे पर्व अर्थात भाग में मोतियों के हार के समान कांति वाली देवियां हैं जो निर्भय योगिनी नाम के संख्या में 10 कही गई हैं। वे हैं सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, सर्वैश्वर्य प्रदा, सर्व ज्ञानमयी, सर्व व्याधि निवासिनी, सर्वाधार स्वरूपा, सर्व पापहरा, सर्वानंदमयी देवी, सर्व रक्षा स्वरूपिणी तथा 10वीं देवी ससेवित फलप्रदा है। ये सभी देवियां 4 भुजाओं वाली जाननी चाहिए तथा वज्र, शक्ति, तोमर और चक्र धारण करके भंडासुर दैत्य को मारने को उद्यत हैं। अब श्री चक्रराज के 3य पर्व में स्थित देवियां रहस्य योगिनी नाम से प्रसिद्ध हैं तथा वे सब वाणी की अधीश्वर देवियां हैं। वे लाल अशोक के लाल पुष्प के समान आभा वाली और हाथ में बाण और धनुष धारण किए हुए हैं तथा उनका शरीर
संपूर्ण शरीर कवच से ढका हुआ है तथा हाथ में वीणा और पुस्तक सुशोभित है। उनके नाम हैं बसनी, कामेशी, भोगिनी, विमला, अरुणा, जबिनी, सर्वेशी और कौलिनी। इस प्रकार ये 8 देवियां दैत्यों का संहार करने वाली कही गई हैं। इनके बाद रथ चक्र रथेंद्र के दूसरे पर्व में रहने वाली देवियां धनुष बाण, पान पात्र, मातुलुंग, बिजौरा नीबू, कृपाणिका, 33 पीठ से उनके निलय अर्थात घर थे तथा वे सब 8 भुजाओं से युक्त थीं। फलक, नाग, पास, घंटा की महाध्वनि धारण करने वाली तथा मदिरा से मत्त अत्यंत गुप्त रहस्य वाली देवियां हैं। कामेशी और वज्रेशी तथा भगमालिनी ये 3 देवियां भंडासुर दैत्य पर क्रोध किए हुए थीं। ये 3 देवियां ललिता देवी के समान महात्म युक्त थीं तथा ललिता के समान तेज वाली थीं। वे सब नित्या और श्री ललिता परमेश्वरी की अंतरंग कही गई हैं। इसके बाद श्री चक्र रथ पर श्री चक्र रूप रथ से मध्यम पर्व में आनंद महापीठ है तथा उस आनंद महापीठ में चारों ओर आवास बने हुए हैं जो 15 अक्षर वाले कहे गए हैं। वे 15 अक्षर 15 तिथियां हैं। उस समय रूप अर्थात समय बताने वाली हैं तथा विश्व को अपने में व्याप्त कर स्थित हैं अर्थात समय विश्व इन तिथियों में ही व्याप्त है। भंडासुर आदि दैत्यों के प्रति विशेष शुद्ध होकर क्रोध से भौहें टेढ़ी किए हुए हैं। श्री ललिता देवी के समान ही इनके अपने आकार और श्री ललिता देवी के ही समान उनके आयुध हैं। संसार के उपकार के लिए वे युग युग में वर्तमान रहती हैं। हयग्रीव ने कहा कि हे अगस्त जी, अब उनके नाम आप मुझसे सुनिए। कामेशी, भगमाला, नित्यक्लिन्ना, भेरुंडा, बहिनीवासिनी, महावज्रेश्वरी, दूती, त्वरिता देवी, नवमी कुल सुंदरी, नित्या, नील पताका, विजया, सर्वमंगला, ज्वाला, मालनिका ये 15 देवियां कही गई हैं। इन एक बुद्धि वाली देवियों के सहित वही एक परमेश्वरी ललिता देवी दुष्ट भंडासुर को जीतने के लिए निकल पड़ी है। उस रथोत्तम महाचक्र में मंत्रीनाथा देवी ने गीत गाया। इस प्रकार 7 पर्वों का वर्णन किया गया है। वहां रहने वाली उन 8 देवताओं को सुनिए। गेय चक्र रथ में पर्व के मध्य पीठ निकेतन है। पीठ निकेतन का अर्थ है घर और उसमें बैठने का स्थान अर्थात सिंहासन। श्री ललिता परमेश्वरी देवी की जो अत्यंत प्रिय संगीत योगिनी कही गई है वही प्रथम पर्व उस निवास भूमि है जो श्री ललिता देवी की मंत्रिणी है। इसके बाद रथोत्तम गेय चक्र में द्वितीय पर्व में स्थित रति, प्रीति और मनोजा वीणा और धनुष हाथ में लिए हुए स्थित और वे तीनों देवियां तमाल वृक्ष के समान श्यामल आकार की हैं तथा दानवों का नाश करने में समर्थ हैं। तृतीय पर्व में बैठे हुए मन में पैदा होने वाले अर्थात कामदेव के बाण देवता हैं तथा द्राविणी, सोहिनी, बंधिनी, मोहिनी, उन्मादिनी ये 5 देवियां चमकता हुआ धनुष हाथ में लिए हुए हैं। वहां पर्व के नीचे महापराक्रमी कामराज, कंदर्प, मनमथ, मकरध्वज और मनोभव ये 5 तीनों लोकों को मोहित करने वाले नाम काम देवता हैं। इन 5 के मस्तक पर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है जो बहुत अधिक उल्लास पैदा कर रहे हैं और कंठों में मुक्ता सुशोभित है। वे सभी देव कवच रूप से ढकी हुई और पलाश पत्र के समान कांति वाले भंडासुर का वध करने की इच्छा रखने वाली ये देव पंचकाम कहे जाते हैं अर्थात ये 5 काम देवता हैं। जय चक्र रथेंद्र के चौथे पर्व भाग में ब्राह्मी मुखी स्थित है जो पूर्व में चंडिका कही गई है वही अष्टमी परा है। उस पर्व के नीचे लक्ष्मी, सरस्वती, रथी, प्रीति, कीर्ति, शांति, पुष्टि और तुष्टि शक्तियां स्थित हैं और ये सभी महाबलवान दैत्य को मारने के लिए क्रोध से लाल लाल आंखें किए हुए हैं। भगवान हयग्रीव ने कहा कि हे अगस्त जी, ये सब कुमारियां भाले और चक्र धारण करने वाली कही गई हैं। 5वें पर्व में बामा आदि 16 अपरा देवियां सम्यक रूप से प्राप्त हैं जिन्होंने रथराज को गीति बनाया है। उनके नामों को सुनिए। उनके नाम हैं बामा, ज्येष्ठा, रौद्री, शांति, श्रद्धा, सरस्वती, श्री भूशक्ति, लक्ष्मी, सृष्टि, मोहिनी, प्रमाथिनी, अश्विक्सिनी, बीची, विद्यान मालिनी, सुरानंदा और नागबुद्धिका ये सभी लाल मणि के समान आभा वाली हैं और संसार में क्षोभ अर्थात हाहाकार मचाने में लंपट हैं। जो महान सरोवर के समान पद पद पर जाल अर्थात फंदा बनाए हुए हैं
तथा सभी वज्र कवच पहने हुए हैं और अट्टहास कर रही हैं। वे अपने हाथों में वज्र और दंड और 100 को मारने वाली बंदूक तथा धूम धूम कर मारने वाली बंदूक लिए हुए हैं। इसके बाद गीति रथराज के छठे पर्व में असितांग आदि भीषण शस्त्रधारी भैरव समाश्रित है, जो त्रिशिख त्रिशूल अर्थात पान पात्र और नील वक्त्र धारण किए हुए हैं। इनके नाम हैं असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार। इस प्रकार ये 8 भैरव हैं। इनके बाद गीति रथराज ये 7वें पर्व में मातंगी, सिद्ध लक्ष्मी और महामातंग का सम्यक प्रकार से स्थित हैं। वे महती सिद्ध लक्ष्मी हैं, लाल वर्ण की हैं तथा बाण और धनुष धारण की हुई हैं। उसी पर्व के नीचे गणपाल और क्षेत्रपाल स्थित हैं तथा दुर्गांबा और बटुक तथा ये सभी हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं। उसी पर्व के नीचे लक्ष्मी और सरस्वती, शंख, पद्म और निधि हैं। वे सभी हाथों में शस्त्र धारण किए हुए हैं। वे सभी संसार से द्वेष करने वाला भयंकर पराक्रमी भंडासुर के प्रति क्रोधित हैं। इसके अतिरिक्त इंद्र आदि देवता, विष्णु तथा 10 दिशाओं के अधिपति शक्ति रूप से उस पर्व के नीचे अपना निवास बनाए हुए हैं तथा सभी वज्र, शक्ति, काल, दंड, तलवार, पास, ध्वज, गदा, त्रिशूल, सर्वत्र वज्र को धारण किए नित्याशक्ति से युक्त होकर मंत्रीनाथा की सेवा कर रहे हैं। वे सब अत्यंत दुरूढ़ विश्व के लिए कांटा से बने हुए भंडासुर को मारने के लिए मंत्रीनाथ तथा ललिता देवी की घोषणा सुनने के लिए उत्सुक थे। गीति चक्र रथ के उपांत में दिक्पाल आवास दे रहे हैं। सब देवता के द्वारा बनाई गई मंत्रिणी विज्ञापना महादेवी ललिता परमेश्वरी की कार्य सिद्धि प्रदान करती हैं। राक्षी और विज्ञापना प्रधान द्वार पर स्थित कही गई हैं। जिस प्रकार फल की प्राप्ति सेवकों से होती है, अर्थात सेवकों के बल पर ही सफलता मिलती है, सेवकों के बिना सफलता नहीं मिल सकती है। प्रदीप्त पराक्रम वालों की सामर्थ्य सेवक ही हैं, जिनका प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। ऐसी श्री ललिता देवी के पास जाने पर वह जो ललिता देवी की अत्यंत प्रिय संगीत विद्या है, वह उन देवी को कहे गए कार्य का किसी की भी कार्य में सिद्ध के उल्लंघन नहीं करती। उन श्री देवी के शक्ति साम्राज्य में मंत्रिणी विज्ञापना सर्व कामों की जो नहीं करने को होते हैं उनके कर देती हैं तथा जो करने वाले होते हैं उनको बहुत अच्छी कुशलता से पूर्ण करती हैं। अर्थात जिस काम को करने के लिए नहीं कहा गया उसको भी करना है, उसे भी कर देती हैं तथा करने को कहे गए कार्य को तो बहुत अच्छी तरह करती हैं। उसी कारण वे सभी दिक्पाल भी ललिता देवी की जय की आकांक्षा रखते हैं और उस प्रधान मूल श्री ललिता परमेश्वरी की सेवा में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार श्री ललिता परमेश्वरी के श्री चक्रराज नाम उत्तम रथ के पर्वों में स्थित देवियों से समस्त नामों को कहा गया है। भंडासुर के संग्राम में उस देवी के दिव्य आयुधों को भी बता दिया गया है तथा गेय चक्र की पर्व देवियों को भी बता दिया गया है। इन सब देवियों के नामों को जो सुनते हैं वे मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विजय को प्राप्त होते हैं। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने श्री चक्रराज रथग्रेय चक्ररथ पर्वस्थ देवता नाम प्रकाशनम नाम 19 अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 19वां अध्याय श्री चक्रराज रथ तथा गेय चक्र पर्वस्थ देवताओं के नामों का प्रकाशन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः